हेलो एवरीवन, और आप लोग के बीच में फिर से मैं मौजूद हूँ अगले टॉपिक को लेकर के। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था, और इस टॉपिक में हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हालांकि थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह में खोजने पे ये टॉपिक आपको बड़े छोटे में निपटा दिया होगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि आप लोग के बड़े सारे क्वेश्चन आजकल एमसीक्यू के आधार पे आ रहे हैं, तो बड़े सारे पॉइंट पूछ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है उन टॉपिक को भी ऐड कर देता है। तो ये तो टॉपिक है ही आपके एनसीईआरटी में, लेकिन उसको उसने इलाबोरेट करके एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट या फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं हम लोग, ओव्यूल कहते हैं। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। टिपिकली जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनका जो ओव्यूल होता है कई तरीके के ओव्यूल होते हैं, 5 या 6 तरीके के ओव्यूल उनमें पाए जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है उसको आपको जानना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसको हम लोग कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं उसको? एनाट्रोपस ओव्यूल। लगभग 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर में एक ही तरीके का ओव्यूल पाया जाता है, और ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, अब इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये ओव्यूल कहाँ है? ओव्यूल कहाँ है? ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी का जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, फ्लावर जब बनाया होगा तो फ्लावर में इस तरीके का ये स्टाइल था, ये बीच का ओवरी था, ओवरी के अंदर ओव्यूल था। तो ये ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है ना। ओव्यूल आगे चल करके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी जो है आगे चल करके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्यूनिकल से। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है फ्यूनिकल, आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा फ्यूनिकल। ये जो स्टॉक की तरह स्ट्रक्चर एक निकला हुआ है इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। ये पूरा का पूरा जो स्टॉक की तरह स्ट्रक्चर एक डंठल की तरह निकला हुआ है इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। इसका काम क्या होता है कि ये ओव्यूल को किसी फ्यूनिकल की मदद से ओव्यूल जो है ओवरी की वॉल के साथ में चिपका रहता है। The funicle is a stalk-like structure through which ovule attached to the wall of ovary. ओवरी की वॉल के साथ में ये अटैच होता है, stalk-like structure। दूसरा इसमें पॉइंट है दिखाया गया है, वो है हाइलम। हाइलम क्या होता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद द वॉल ऑफ ओवरी। कह रहा है कि ये स्टॉक जिस जगह पे ओवरी के जुड़ा होता है उस जगह को हम लोग कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या है? हाइलम वो प्लेस है जहां पे ये ओव्यूल जो है ओवरी की वॉल के साथ में जुड़ा होता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। अगला पार्ट है अंदर ये डॉटेड एरिया आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जितने भी डॉटेड एरिया है, ऑल दिस डॉटेड एरिया इज नोन एज न्यूसलस। इनको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूसलस कहते हैं। न्यूसलस क्या है? These are the parenchymatous mass of cell। ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है इसके अंदर में parenchymatous cells पाए जाते हैं, और जितने भी parenchymatous cells हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग न्यूसलस कहते हैं। बीचों बीच आप देख रहे हैं, बीचों बीच क्या है? बीचों बीच है एम्ब्रियो सैक। बीचों बीच क्या है? एम्ब्रियो सैक है। और खास बात है एम्ब्रियो सैक की, इट इज 8 सेल्ड स्ट्रक्चर। 8 सेल्ड स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई? 8 सेल स्ट्रक्चर है। 8 सेल पाए जाते हैं इसके एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में कितने सेल पाए जाते हैं? 8 सेल पाए जाते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, एक अपैरेटस। एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई और एक अपैरेटस। 8 कैसे होते हैं भाई? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 3 एक अपैरेटस होते हैं, और 3 एंटीपोडल होते हैं। 3 एंटीपोडल, 3 एक अपैरेटस 6, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं 8। तो ये बड़ी खास बात आपको बता रहा हूं कि एम्ब्रियो सैक इज ऑलवेज ए 8 सेल्ड स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी एम्ब्रियो सैक की बात पूछे कि हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, देयर आर 8 सेल्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक। 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल एंड 3 एक अपैरेटस। समझ में आ रही है बात? तो ये एम्ब्रियो सैक है। इसके बाद यहां पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है शैलजा। क्या लिखा हुआ है? शैलजा।
चैलेंजा क्या होता है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। यानी अगर पॉलन ट्यूब आएगा, तो पॉलन ट्यूब वहां पे ग्रो कर रहा था, तो पॉलन ट्यूब आएगा तो ओव्यूल के अंदर कैसे जाएगा, इसी माइक्रोपाइल के रास्ते से अंदर जाएगा। तो माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। दूसरा है इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट क्या है, एम्ब्रियो सैक इज कवर्ड बाय ये वन और टू इंटीगुमेंट्स। इंटीगुमेंट का मतलब होता है आवरण या कवच। तो जो एम्ब्रियो सैक है, इसके चारों तरफ इसको कवर करने के लिए इंटीगुमेंट्स या कवच जो है वो पाए जाते हैं, जो एम्ब्रियो सैक का प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये इंटीगुमेंट कहलाते हैं। ये इंटीगुमेंट एक या दो हो सकते हैं। हाउ मेनी दे आर, दे मे बी वन और टू। तो अगर एक इंटीगुमेंट होगा किसी ओव्यूल में, तो उसको कहेंगे यूनिटेगमिक। क्या कहेंगे उसको, यूनिटेगमिक कहेंगे। और दो होंगे तो क्या कहेंगे उसको, बाइटेगमिक कहेंगे। बाई का मतलब होता है दो, तो यूनिटेगमिक और बाइटेगमिक। तो यहाँ पे दो इंटीगुमेंट्स हैं, तो ये कंडीशन इसकी बाइटेगमिक की कंडीशन है। यहाँ पे ये जो अपोजिट एंड है, इसको हम लोग कहते हैं चैलेंजा। क्या कहते हैं, चैलेंजा। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। जितने भी तरीके के ओव्यूल होंगे, उनमें जहां माइक्रोपाइल होगा, उसका जो अपोजिट एंड होगा उसे हम लोग कहेंगे चैलेंजा। ठीक है, तो चैलेंजा, माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड को कहते हैं चैलेंजा। ठीक, तो ये फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, जल्दी से इसको जान लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ओवरी की वॉल से जिस जगह पे जुड़ा होता है, उस जगह को कहते हैं हाइलम। यानी हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द वॉल ऑफ ओवरी। ओव्यूल जिस जगह पे ओवरी की वॉल के साथ में जुड़ा रहता है, उसे हम लोग हाइलम कहते हैं। पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल, पूरा का पूरा ओव्यूल जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल से भरा होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। बीचों बीच इसमें क्या है, देयर इज अ सेंट्रली एम्ब्रियो सैक। बीचों बीच में एक एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक अभी आपको बताया मैंने, इट इज 8 सेल स्ट्रक्चर। हाउ मेनी सेल इट हैज, इट इज 8 सेल स्ट्रक्चर। 8 सेल इसमें पाए जाते हैं। 8 सेल स्ट्रक्चर है। 8 सेल स्ट्रक्चर में 3 एंटीपोडल के सेल्स पाए जाते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और 3 एग apparatus होते हैं। एग apparatus में जो 3 सेल्स होते हैं, उसमें 2 सिनर्जिड होते हैं अगल बगल, और बीच में एक एग न्यूक्लियस होता है। तो बीच में एक एग न्यूक्लियस है और अगल बगल वाले जो है वो सिनर्जिड कहे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, जो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जहां से पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा। इंटीगुमेंट, जो एम्ब्रियो सैक को कवर करके रखते हैं, उस स्ट्रक्चर को इंटीगुमेंट कहते हैं। इंटीगुमेंट एक या दो हो सकते हैं। अगर एक होगा तो यूनिटेगमिक, दो होंगे तो बाइटेगमिक कंडीशन कहते हैं। माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड है, उसे हम लोग चैलेंजा कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक पॉइंट को मैंने लिख दिया है, हर एक पॉइंट को ऐसे ही नोट कर देंगे तो आपका एक नोट्स तैयार होगा। बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को लेकर के। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। चलिए आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक को पूरा कंक्लूड कर देते हैं आज के आज। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फर्टिलाइजेशन। आपने मेल गैमेट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन के ऊपर में बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, द प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनने की क्रिया। यहाँ पे मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। इसके साइड में मैंने ओवरी बना दिया है ताकि आपको समझ में आए। अब जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, पॉलिनेशन होगा, तो आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा, साथ में पॉलिनेशन पढ़ा। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर से पॉलिन ग्रेड निकल करके प्लांट के जो फ्लावरिंग के पार्ट होते हैं, फ्लावर के पार्ट जो फीमेल पार्ट होते हैं, स्टिग्मा उसके ऊपर में पहुंच जाते हैं और वहां से पॉलन ट्यूब निकलता है। पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर आपने वहां पे देखा था। और वो पॉलन ट्यूब इस ओवरी से होते हुए, यहां से इस ओवरी के रास्ते ये पॉलन ट्यूब आएगा अंदर की तरफ, एंड ये पॉलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइल के रास्ते कहां चला जाएगा, ये पहुंच जाएगा ओव्यूल के अंदर। तो पॉलन ट्यूब जो आया, ये पॉलन ट्यूब था हमारा, ये पॉलन ट्यूब आया और माइक्रोपाइल के रास्ते अंदर चला गया।
तो इसमें पहले ही एक न्यूक्लियस जो है इसमें मूव कर गया था, तो वो न्यूक्लियस कहां पहुंच गया, सीधे पहुंच जाएगा यहाँ पे फीमेल न्यूक्लियस के पास और फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद एक न्यूक्लियस ऑफ एग apparatus। तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमेट। क्या कहते हैं इसको, सिनगैमेट कहते हैं। और सिनगैमेट के प्रोसेस में क्या बनाएगा, ये जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, तो जाइगोट की क्रिया हो जाएगी। दूसरा मेल गैमेट जो पीछे रह गया था, सेकंड मेल गैमेट भी उसके पीछे पीछे आएगा और सेकंड मेल गैमेट आने के बाद इसी पॉलन ट्यूब के रास्ते से वो भी एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा और एम्ब्रियो सैक का जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई कितने थे, 2 थे, तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और एक मेल गैमेट था, तो 3 स्ट्रक्चर थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट। कितने स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर। तो इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। तो जाइगोट बना और एंडोस्पर्म बना। अब यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 बार हो रहा है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार कैसे हो रहा है, पहला मेल गैमेट एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा है, जाइगोट। दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है। तो मेल गैमेट जाइगोट का बनना और एंडोस्पर्म का बनना, ये 2 फर्टिलाइजेशन के प्रोसेसेस हैं। इसमें मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये भी सेकंड मेल गैमेट है, ये पोलर न्यूक्लियाई फीमेल गैमेट है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या इंक्लूड होता है भाई, डबल फर्टिलाइजेशन होता है सिनगैमेट। सिनगैमेट में क्या बनता है, जाइगोट। और क्या होता है, दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन में बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। तो जाइगोट, आगे के प्रोसेस में जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा और इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा। ये जो एंडोस्पर्म है इसको क्या प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एंडोस्पर्म होते हैं, ये एंडोस्पर्म क्या करते हैं, ये बनने वाले एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी पोषण देने का काम करते हैं। तो पोषण मिलेगा और धीरे धीरे एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ओव्यूल अब किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में। और ये पूरा का पूरा जो ओवरी था, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। तो ओवरी कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, सीड में क्या कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल हो गया। तो दिस आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या होता है, ओवरी पे क्या असर होगा, तो ओवरी कन्वर्टेड टू फ्रूट। ओव्यूल में क्या होगा, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। सेपल्स पेटल्स क्या होंगे भाई, सेपल पेटल्स सब सूख करके गिर जाएंगे, स्टाइल में जो बचे होंगे वो सूख करके गिर जाएंगे और हमें क्या बनेगा, फ्रूट बच जाएगा और फ्रूट के अंदर सीड बच जाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल फर्टिलाइजेशन में आपने जाना क्या हुआ, जाइगोट बना और एंडोस्पर्म बना। जाइगोट से सीड बनेगा और एंडोस्पर्म क्या करेगा, इसको नरिशमेंट देने का काम करेगा।
तो आपका ये जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं चलते चलते, जो जाइगोट होता है क्योंकि एक मेल गैमेट और एक न्यूक्लियस से बना है तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, जबकि ट्रिपल फ्यूजन जहां पर होता है जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट होता है तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ट्रिप्लॉयड कहते हैं। 2 न्यूक्लियस से बना होता है तो डिप्लॉयड कहते हैं, एक न्यूक्लियस होता है तो हैप्लॉयड कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिप्लॉयड यानी 3 गुना क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं, 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से हिस्से होते हैं, सबको नोट कर लीजिएगा और आपका पूरा कंप्लीट नोट्स जो है वो तैयार हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।